12 जुलाई गुप्त नवरात्रि षष्ठी पीला चंदन वाला उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पूरे 11 वर्षों बाद 12 जुलाई गुप्त नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन इतना शुभ संयोग बनने वाला है कि इस दिन अगर गुरुजी द्वारा बताया गया पीला चंदन वाला उपाय आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से दुख दरिद्रता का अंत हो जाएगा और महादेव की कृपा से माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। आने वाला यह शुभ मुहूर्त आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाने वाला है। कई बार बड़े से बड़े पूजा पाठ या अनुष्ठान के बाद भी वह लाभ नहीं मिल पाता जो एक छोटे से उपाय को करने से मिल जाता है, क्योंकि सही जानकारी और सही समय पर किया गया कोई छोटा सा उपाय भी जीवन को सुख समृद्धि से भर सकता है। गुरुजी का कहना है कि गुप्त नवरात्रि की षष्ठी के दिन या किसी भी शुक्रवार को घर की औरतें अगर इस उपाय को करें तो आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी। घर परिवार में होने वाली परेशानियां, गृह क्लेश और दरिद्रता सब कुछ दूर हो जाएगी। इस उपाय को कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी उपाय को करने के लिए सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी होता है कि उपाय को कब और कैसे करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आप सुबह के समय स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर अगर करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन अगर सुबह समय ना मिले तो आप शाम के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं पीले चंदन से किए गए उस उपाय के बारे में, जिसे अगर आप गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि को कर लेते हैं तो आपके जीवन में अपार धन की प्राप्ति होगी और सुख समृद्धि से आपका जीवन हमेशा भरा रहेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको षष्ठी के दिन या किसी भी शुक्रवार के दिन घर के पास के किसी भी भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और वहां जाकर अपने साथ लाए गए 3 बेलपत्र के ऊपर पीले चंदन से लिखकर इन बेल पत्तियों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र पत्र अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर आप कम से कम 21 या 51 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद महादेव की कृपा से आपके जीवन में मौजूद हर एक परेशानी का अंत हो जाएगा और उनकी कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुप्त नवरात्रि के अलावा किसी भी शुक्रवार या सोमवार को भी अगर करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। उपाय करने के लिए प्रातः काल का समय विशेष फल प्रदान करता है। इसके अलावा लाख कोशिशों के बाद भी अगर आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है तो आप धन प्राप्ति के लिए एक छोटा सा उपाय करें। आपको करना यह है कि आप हर शुक्रवार, सोमवार या शनिवार को थोड़े से गेहूं में 11 पत्ते तुलसी के तथा 2 धागे केसर के डालकर महीन पीस ले। इस पिसे हुए आटे को बाद में आप पूरे आटे में मिला दें। इस आटे की रोटी पूरे परिवार को खिलाएं। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, माँ लक्ष्मी का वास होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगेगा। शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत और पूजा करने वाली औरतें भी और जो व्रत नहीं करती है वो भी इस उपाय को करें तो जरूर लाभ मिलेगा। आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी के सामने सोने का कोई जेवर रखें और उस पर हल्दी, कुमकुम, अच्छत या केसर का तिलक लगाएं। इसके बाद वहीं बैठकर हाथ जोड़कर आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। माँ लक्ष्मी जी के इस पाठ के साथ ही आप विष्णु भगवान के लक्ष्मीप्ते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपके घर में अपार धन दौलत आएगी। वास्तु के अनुसार कुबेर जी को धन का देवता कहा जाता है और तिजोरी को इसका प्रतीक माना जाता है, क्योंकि तिजोरी में ही हम अपना धन रखते हैं। ऐसे में तिजोरी को रखने का स्थान सही होना चाहिए। तिजोरी को हमेशा पश्चिम दिशा की ओर रखना चाहिए ताकि इसका दरवाजा हमेशा पूर्व दिशा में खुले। कभी भी तिजोरी का दरवाजा दक्षिण दिशा की तरफ नहीं खुलना चाहिए। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि तिजोरी
या पैसे रखने की अलमारी का दरवाजा कभी भी वॉशरूम के सामने ना खुले। आप अपने घर की तिजोरी या पैसों की अलमारी के आसपास हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मां लक्ष्मी वही निवास करती है जहां स्वच्छता होती है। गंदगी देखकर मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। औरतों को कभी भी तिजोरी, पर्स या पैसे रखने की जगह को पूरी तरह से खाली नहीं करना चाहिए। आप अपनी तिजोरी पे किसी तरह का भारी सामान ना रखें, उस पे पुराना या खराब सामान भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और धन की हानि होती है। इन उपायों को करने के साथ साथ औरतों को डेली कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे किस तरह स्नान करना चाहिए, रसोई घर में क्या करना चाहिए। इन सारी बातों का भी अगर ध्यान रखा जाए तो घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। औरतों के रोज नहाने को शास्त्रों में स्वच्छता, शुद्धता और स्वास्थ्य तीनों ही कारणों से महत्वपूर्ण बताया गया है। विश्वामित्र स्मृति के अनुसार नियमानुसार प्रातःकाल स्नान करने से रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके प्रभाव से बुरे सपनों का नाश होता है। शास्त्रों में स्नान करने का सही समय सूर्योदय से पहले बताया गया है। दरअसल सूर्योदय से पहले स्नान करने से इंसान को सुख, सौभाग्य और अच्छी सेहत मिलती है। आप अगर पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर हर हर गंगे का जाप करते हुए सुबह स्नान करें तो यकीन मानिए इससे आपको पवित्र पावनी मां गंगा के निर्मल जल में स्नान करने जितना पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन आप अगर गंगा स्नान करने किसी तीर्थ स्थान पे जाए तो वहां भी पहले सामान्य जल से आप अच्छे से नहा लें, ताकि आपके शरीर का मैल और सभी अशुद्धियां साफ हो जाए। उसके बाद आप गंगा नदी में सिर्फ डुबकी लगाएं, क्योंकि गंगा जी में आपकी अशुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसलिए गंगा जी में सिर्फ मुसल स्नान करना चाहिए, यानी बस डुबकी लगाकर बाहर निकल आए। गंगा जी में भूलकर भी शरीर को हाथ से रगड़कर मैल नहीं छुड़ाना चाहिए। ऐसा करने से आप पुण्य के नहीं पाप के भागी बनते हैं। औरतों को पीरियड्स में भूलकर भी गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपके जीवन को दुखों और तकलीफों से भर सकता है। आप नियमों का पालन करते हुए अगर गंगा स्नान करते हैं तो आप सदा सुखी रहेंगे। मां गंगा के आशीर्वाद से आपके घर में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं होगी। धन दौलत के हेर लग जाएंगे। पीले चंदन से किया गया ये उपाय अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें, ताकि गुरुजी की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। एक बार बोले हर हर गंगे। 12 जुलाई गुप्त नवरात्रि षष्ठी पीला चंदन वाला उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पूरे 11 वर्षों बाद 12 जुलाई गुप्त नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन इतना शुभ संयोग बनने वाला है कि इस दिन अगर गुरुजी द्वारा बताया गया पीला चंदन वाला उपाय आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से दुख दरिद्रता का अंत हो जाएगा और महादेव की कृपा से, मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। आने वाला यह शुभ मुहूर्त आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाने वाला है। कई बार बड़े से बड़े पूजा पाठ या अनुष्ठान के बाद भी वह लाभ नहीं मिल पाता जो एक छोटे से उपाय को करने से मिल जाता है, क्योंकि सही जानकारी और सही समय पर किया गया कोई छोटा सा उपाय भी जीवन को सुख समृद्धि से भर सकता है। गुरुजी का कहना है कि गुप्त नवरात्रि की षष्ठी के दिन या किसी भी शुक्रवार को घर की औरतें अगर इस उपाय को करें तो आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी। घर परिवार में होने वाली परेशानियां, गृह क्लेश और दरिद्रता सब कुछ दूर हो जाएगी। इस उपाय को कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी उपाय को करने के लिए सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी होता है कि उपाय को कब और कैसे करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आप सुबह के समय स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर अगर करते हैं
तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन अगर सुबह समय ना मिले तो आप शाम के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं पीले चंदन से किए गए उस उपाय के बारे में, जिसे अगर आप गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि को कर लेते हैं तो आपके जीवन में अपार धन की प्राप्ति होगी और सुख समृद्धि से आपका जीवन हमेशा भरा रहेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको षष्ठी के दिन या किसी भी शुक्रवार के दिन घर के पास के किसी भी भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और वहां जाकर अपने साथ लाए गए 3 बेलपत्र के ऊपर पीले चंदन से लिखकर इन बेल पत्तियों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र पत्र अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर आप कम से कम 21 या 51 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तो यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद महादेव की कृपा से आपके जीवन में मौजूद हर एक परेशानी का अंत हो जाएगा और उनकी कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुप्त नवरात्रि के अलावा किसी भी शुक्रवार या सोमवार को भी अगर करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। उपाय करने के लिए प्रातः काल का समय विशेष फल प्रदान करता है। इसके अलावा लाख कोशिशों के बाद भी अगर आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है तो आप धन प्राप्ति के लिए एक छोटा सा उपाय करें। आपको करना यह है कि आप हर शुक्रवार, सोमवार या शनिवार को थोड़े से गेहूं में 11 पत्ते तुलसी के तथा 2 धागे केसर के डालकर महीन पीस ले। इस पिसे हुए आटे को बाद में आप पूरे आटे में मिला दें। इस आटे की रोटी पूरे परिवार को खिलाएं। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, मां लक्ष्मी का वास होगा और मां लक्ष्मी की कृपा से आपका धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगेगा। शुक्रवार के दिन मां वैभव लक्ष्मी का व्रत और पूजा करने वाली औरतें भी और जो व्रत नहीं करती है वो भी इस उपाय को करें तो जरूर लाभ मिलेगा। आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन मां वैभव लक्ष्मी के सामने सोने का कोई जेवर रखें और उस पर हल्दी, कुमकुम, अच्छत या केसर का तिलक लगाएं। इसके बाद वहीं बैठकर हाथ जोड़कर आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। मां लक्ष्मी जी के इस पाठ के साथ ही आप विष्णु भगवान के लक्ष्मीप्ते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपके घर में अपार धन दौलत आएगी। वास्तु के अनुसार कुबेर जी को धन का देवता कहा जाता है और तिजोरी को इसका प्रतीक माना जाता है, क्योंकि तिजोरी में ही हम अपना धन रखते हैं। ऐसे में तिजोरी को रखने का स्थान सही होना चाहिए। तिजोरी को हमेशा पश्चिम दिशा की ओर रखना चाहिए ताकि इसका दरवाजा हमेशा पूर्व दिशा में खुले। कभी भी तिजोरी का दरवाजा दक्षिण दिशा की तरफ नहीं खुलना चाहिए। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि तिजोरी या पैसे रखने की अलमारी का दरवाजा कभी भी वॉशरूम के सामने ना खुले। आप अपने घर की तिजोरी या पैसों की अलमारी के आसपास हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मां लक्ष्मी वही निवास करती है जहां स्वच्छता होती है। गंदगी देखकर मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। औरतों को कभी भी तिजोरी, पर्स या पैसे रखने की जगह को पूरी तरह से खाली नहीं करना चाहिए। आप अपनी तिजोरी पे किसी तरह का भारी सामान ना रखें, उस पे पुराना या खराब सामान भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और धन की हानि होती है। इन उपायों को करने के साथ साथ औरतों को डेली कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे किस तरह स्नान करना चाहिए, रसोई घर में क्या करना चाहिए। इन सारी बातों का भी अगर ध्यान रखा जाए तो घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। औरतों के रोज नहाने को शास्त्रों में स्वच्छता, शुद्धता और स्वास्थ्य तीनों ही कारणों से महत्वपूर्ण बताया गया है। विश्वामित्र स्मृति के अनुसार नियमानुसार प्रातःकाल स्नान करने से रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके प्रभाव से बुरे सपनों का नाश होता है। शास्त्रों में स्नान करने का सही समय सूर्योदय से पहले बताया गया है। दरअसल सूर्योदय से पहले स्नान करने से इंसान को सुख, सौभाग्य और अच्छी सेहत मिलती है। आप अगर पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर
हर हर गंगे का जाप करते हुए सुबह स्नान करें तो यकीन मानिए इससे आपको पवित्र पावनी मां गंगा के निर्मल जल में स्नान करने जितना पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन आप अगर गंगा स्नान करने किसी तीर्थ स्थान पे जाए तो वहां भी पहले सामान्य जल से आप अच्छे से नहा ले ताकि आपके शरीर का मैल और सभी अशुद्धियां साफ हो जाए। उसके बाद आप गंगा नदी में सिर्फ डुबकी लगाएं, क्योंकि गंगा जी में आपकी अशुद्धि नहीं जानी चाहिए, इसलिए गंगा जी में सिर्फ मुसल स्नान करना चाहिए, यानी बस डुबकी लगाकर बाहर निकल आए। गंगा जी में भूलकर भी शरीर को हाथ से रगड़कर मैल नहीं छुड़ाना चाहिए। ऐसा करने से आप पुण्य के नहीं पाप के भागी बनते हैं। औरतों को पीरियड्स में भूलकर भी गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपके जीवन को दुखों और तकलीफों से भर सकता है। आप नियमों का पालन करते हुए अगर गंगा स्नान करते हैं तो आप सदा सुखी रहेंगे। मां गंगा के आशीर्वाद से आपके घर में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं होगी, धन दौलत के हेर लग जाएंगे। पीले चंदन से किया गया ये उपाय अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें ताकि गुरु जी की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। एक बार बोले हर हर गंगे। 12 जुलाई गुप्त नवरात्रि षष्ठी पीला चंदन वाला उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पूरे 11 वर्षों बाद 12 जुलाई गुप्त नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन इतना शुभ संयोग बनने वाला है कि इस दिन अगर गुरु जी द्वारा बताया गया पीला चंदन वाला उपाय आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से दुख दरिद्रता का अंत हो जाएगा और महादेव की कृपा से, मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। आने वाला यह शुभ मुहूर्त आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाने वाला है। कई बार बड़े से बड़े पूजा पाठ या अनुष्ठान के बाद भी वह लाभ नहीं मिल पाता जो एक छोटे से उपाय को करने से मिल जाता है, क्योंकि सही जानकारी और सही समय पर किया गया कोई छोटा सा उपाय भी जीवन को सुख समृद्धि से भर सकता है। गुरु जी का कहना है कि गुप्त नवरात्रि की षष्ठी के दिन या किसी भी शुक्रवार को घर की औरतें अगर इस उपाय को करें तो आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी। घर परिवार में होने वाली परेशानियां, गृह क्लेश और दरिद्रता सब कुछ दूर हो जाएगी। इस उपाय को कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी उपाय को करने के लिए सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी होता है कि उपाय को कब और कैसे करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आप सुबह के समय स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर अगर करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन अगर सुबह समय ना मिले तो आप शाम के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं पीले चंदन से किए गए उस उपाय के बारे में, जिसे अगर आप गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि को कर लेते हैं तो आपके जीवन में अपार धन की प्राप्ति होगी और सुख समृद्धि से आपका जीवन हमेशा भरा रहेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको षष्ठी के दिन या किसी भी शुक्रवार के दिन घर के पास के किसी भी भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और वहां जाकर अपने साथ लाए गए 3 बेलपत्र के ऊपर पीले चंदन से लिखकर इन बेल पत्तियों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र पत्र अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर आप कम से कम 21 या 51 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद महादेव की कृपा से आपके जीवन में मौजूद हर एक परेशानी का अंत हो जाएगा और उनकी कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुप्त नवरात्रि के अलावा किसी भी शुक्रवार या सोमवार को भी अगर करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। उपाय करने के लिए प्रातः काल का समय विशेष फल प्रदान करता है। इसके अलावा लाख कोशिशों के बाद भी अगर आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है तो आप धन प्राप्ति के लिए एक छोटा सा उपाय करें। आपको करना यह है कि आप हर शुक्रवार
सोमवार या शनिवार को थोड़े से गेहूं में 11 पत्ते तुलसी के तथा 2 धागे केसर के डालकर महीन पीस ले। इस पिसे हुए आटे को बाद में आप पूरे आटे में मिला दें। इस आटे की रोटी पूरे परिवार को खिलाएं। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, माँ लक्ष्मी का वास होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगेगा। शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत और पूजा करने वाली औरतें भी और जो व्रत नहीं करती है वो भी इस उपाय को करें तो जरूर लाभ मिलेगा। आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी के सामने सोने का कोई जेवर रखें और उस पर हल्दी कुमकुम अक्षत या केसर का तिलक लगाएं। इसके बाद वहीं बैठकर हाथ जोड़कर आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। माँ लक्ष्मी जी के इस पाठ के साथ ही आप विष्णु भगवान के लक्ष्मीप्ते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपके घर में अपार धन दौलत आएगी। वास्तु के अनुसार कुबेर जी को धन का देवता कहा जाता है और तिजोरी को इसका प्रतीक माना जाता है, क्योंकि तिजोरी में ही हम अपना धन रखते हैं। ऐसे में तिजोरी को रखने का स्थान सही होना चाहिए। तिजोरी को हमेशा पश्चिम दिशा की ओर रखना चाहिए ताकि इसका दरवाजा हमेशा पूर्व दिशा में खुले। कभी भी तिजोरी का दरवाजा दक्षिण दिशा की तरफ नहीं खुलना चाहिए। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि तिजोरी या पैसे रखने की अलमारी का दरवाजा कभी भी वॉशरूम के सामने ना खुले। आप अपने घर की तिजोरी या पैसों की अलमारी के आसपास हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि माँ लक्ष्मी वही निवास करती है जहाँ स्वच्छता होती है। गंदगी देखकर माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। औरतों को कभी भी तिजोरी पर्स या पैसे रखने की जगह को पूरी तरह से खाली नहीं करना चाहिए। आप अपनी तिजोरी पे किसी तरह का भारी सामान ना रखें, उस पे पुराना या खराब सामान भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और धन की हानि होती है। इन उपायों को करने के साथ साथ औरतों को डेली कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे किस तरह स्नान करना चाहिए, रसोई घर में क्या करना चाहिए। इन सारी बातों का भी अगर ध्यान रखा जाए तो घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। औरतों के रोज नहाने को शास्त्रों में स्वच्छता, शुद्धता और स्वास्थ्य तीनों ही कारणों से महत्वपूर्ण बताया गया है। विश्वामित्र स्मृति के अनुसार नियमानुसार प्रातःकाल स्नान करने से रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके प्रभाव से बुरे सपनों का नाश होता है। शास्त्रों में स्नान करने का सही समय सूर्योदय से पहले बताया गया है। दरअसल सूर्योदय से पहले स्नान करने से इंसान को सुख, सौभाग्य और अच्छी सेहत मिलती है। आप अगर पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर हर हर गंगे का जाप करते हुए सुबह स्नान करें तो यकीन मानिए इससे आपको पवित्र पावनी माँ गंगा के निर्मल जल में स्नान करने जितना पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन आप अगर गंगा स्नान करने किसी तीर्थ स्थान पे जाए तो वहां भी पहले सामान्य जल से आप अच्छे से नहा ले, ताकि आपके शरीर का मैल और सभी अशुद्धियां साफ हो जाए। उसके बाद आप गंगा नदी में सिर्फ डुबकी लगाएं, क्योंकि गंगा जी में आपकी अशुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसलिए गंगा जी में सिर्फ मुसल स्नान करना चाहिए, यानी बस डुबकी लगाकर बाहर निकल आए। गंगा जी में भूलकर भी शरीर को हाथ से रगड़कर मैल नहीं छुड़ाना चाहिए। ऐसा करने से आप पुण्य के नहीं पाप के भागी बनते हैं। औरतों को पीरियड्स में भूलकर भी गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपके जीवन को दुखों और तकलीफों से भर सकता है। आप नियमों का पालन करते हुए अगर गंगा स्नान करते हैं तो आप सदा सुखी रहेंगे। माँ गंगा के आशीर्वाद से आपके घर में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं होगी। धन दौलत के हेर लग जाएंगे। पीले चंदन से किया गया ये उपाय अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें ताकि गुरु जी की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। एक बार बोले हर हर गंगे।